इसको ए बी सी से ध्यान रखना, अगर आ जाए तो ए बी सी से ध्यान रखना। ये जो ए बी सी है तो अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिलता है लिथियम। लिथियम की हम लोग बैटरी बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और इसमें देखिए द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसके बारे में भी कुछ चीज़ें दी हुई है, तो देख लो। आल्सो नोन एज द सोमाली पेनिनसुला इज ए लार्ज पेनिनसुला इन ईस्ट अफ्रीका। देखिए ये चीज़ें अलग हो गई नीचे वाली, आपको बस लिथियम बैटरी का ध्यान रखना है, ये काफ़ी चर्चा में था, ठीक है। लेकिन अगर साथ में एक और जानकारी मिल रही है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज है, तो इट इज़ कम्पोज ऑफ इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया एंड जिबूती। सीड्स अगर आपने कहीं पढ़ा हो ये ट्रिक तो ध्यान रखना, वैसे डायरेक्ट भी ध्यान रहता है। सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया वैसे भी चर्चा में रहता है ये, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी करंट में है वो फटाफट करवा देता है आज आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं आपका लूँगा नहीं। हमने जितना भी अपने जो चेजिंग ड्रीम्स ग्रुप था उस पर जितना भी करवाया है सारा मैं आज आपको करवा देता हूँ यहाँ पे। देखिए मैपिंग से ये क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स बेस्ट टूरिज्म विलेज डेडिकेशन ऑफ पीपल ऑफ कच्छ सेज पीएम एज। ये देखिए धोरदो गांव, ध्यान रखना धोरदो, ये शायद पूछा भी गया, अभी एक एग्रीकल्चर वाला एग्जाम हुआ था, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। धोरदो विंस UNWTO जो है UNWTO, तो देखिए यहाँ पे इसने धोरदो अवार्ड जो है, धोरदो है गुजरात में है ये, तो इसको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। विंस WNWTO रिकॉग्निशन, ठीक है। एज गुजरात धोरदो विलेज गेट्स UNWTO रिकॉग्निशन अवार्ड, ठीक है। PM मोदी सेज इट्स शोकेस इंडियाज टूरिज्म पोटेंशियल। ओके, तो ये ध्यान रखना है, धोरदो गांव गुजरात का है। अगर पूछा जाए तो बेस्ट टूरिज्म विलेज का जो दर्जा दिया गया है कौन से गांव को दिया गया है, धोरदो को। कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना बस। और कौन देता है ये, UNWTO, ठीक है, UNWTO। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, बस इतना बहुत है आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि चर्चा में था, कहीं आ गया एग्जाम में तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अगला है दोहा। दोहा इस बार चर्चा में था। चर्चा में क्यों था, क्योंकि जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, देखिए खेल से भी कई बार पूछे जाते हैं ना, यूपीएससी सरप्राइजेस देती है कई बार। तो देखिए फीफा कहाँ पे हुआ है, दोहा में हुआ है, ठीक है। और जो दोहा है कहाँ की राजधानी है, कतर की राजधानी है। और कतर देखिए लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है, सऊदी अरब के साथ, और मरीन बाउंड्री किसके साथ कर रहा है, बहरीन के साथ, बस इतना ध्यान रखना है। तो कतर की लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं, इसकी जो मैरीन बाउंड्री है बहरीन के साथ में लगती है, और जो लैंड बाउंड्री है ये सऊदी अरब के साथ लगती है, ठीक है। और दोहा इसकी कैपिटल है, बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें। तो चर्चा में था तो इसकी चर्चा हमने भी कर ली है, ठीक है। आगे देखते हैं। धोरदो गांव हमने बात कर ही ली थी, फिर धीरे धीरे और क्या बचा था यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ क्वेश्चन है तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP हमेशा चर्चा में रहा है, तो आपको इसको देख लेना है एक बार। देखो सबसे पहले करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट, समझा ही देता हूँ आपको, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आपको ये आता है तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो इसको एक बार देख लो, ठीक है। BOP क्या होता है, करंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, दो अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो करंट में क्या क्या आता है हमारा, करंट टू टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक तो विजिबल होता है, एक इनविजिबल होता है। तो जो विजिबल होता है उसमें तो जैसे ये वस्तुएं जो होती है ना उनको हम इंक्लूड करते हैं, जिनका हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, मतलब वर्ल्ड में। जैसे क्रूड ऑयल हो गया, कार हो गई, मोबाइल हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, गोल्ड हो गया, या फिर और भी कोई वस्तु हो गई, ठीक है। इनविजिबल में क्या होता है, इनविजिबल को आप सिट से ध्यान रख सकते हैं। तो सर्विसेज इनविजिबल में आती है, दिखाई नहीं देती ना ये। इनकम्स हो गई, इनकम में क्या क्या, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड को शामिल करते हैं हम लोग। और ट्रांसफर्स हो गए, ठीक है। तो ट्रांसफर में क्या होगा, जैसे रेमिटेंसेज होंगे, तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अगर रेमिटेंसेज कहीं आता है तो वो इंडिया में आता है, ठीक है। डोनेशंस हो गई, गिफ्ट्स हो गए, ये इनविजिबल में आते हैं, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट्स में क्या आ गया, कैपिटल अकाउंट्स में 3 टाइप के होते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट, एक लोन, एक बैंक्स, ठीक है। तो FDI FII हो गया, और ये लोन में आपको बताइए कि गवर्नमेंट हो या फिर एक्स्ट्रा कॉमर्शियल बोरोइंग्स हो, ये सब किस में आती है, कैपिटल अकाउंट में आती है, ठीक है। तो लोन जो भी गवर्नमेंट मतलब एक देश से दूसरी कंट्री के बीच में जो लोन का आदान प्रदान होता है वो किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है। और एक हो गए बैंक अकाउंट, जैसे NRI वगैरह का जो बैंक अकाउंट होता है ना वो भी कैपिटल में ही होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए फटाफट करना है हमको, ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो BOP आराम से आप कर पाओगे। उसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन है, स्किप स्किप स्किप।
देखिए करंट में जो भी चीज़ें रही है वो मैं आपको यहाँ पे फटाफट करवाता हूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या था, वाटर का जो यूजेज है ना हमारे यहाँ पे, वाटर का हम जो यूज़ कर रहे हैं वाटर, तो कहाँ पे हम मतलब वाटर को कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए हम थर्मल पावर है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हैं, कितना 87.9%। ठीक है, देखिए इसमें एग्रीकल्चर को आप हटा दीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो हम एक बहुत बड़ा सिंचाई के ऊपर हम बहुत पानी खर्च कर रहे हैं ना, उसको हटा दीजिए। बाकी आप देखिए जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है उनमें हम कहाँ पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा थर्मल प्लांट्स में कर रहे हैं, लगभग 87.9%। देख रहे हैं 90% के आसपास हम लोग हमारे थर्मल में हम लोग पानी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, बाकी सेक्टर्स आप हटा दीजिए, एग्रीकल्चर वगैरह। ठीक है, फिर देखिए आप इसके बाद में इंजीनियरिंग में इसके बाद में हम इंजीनियरिंग में जो है बहुत ज़्यादा वाटर का कंजप्शन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हो गया हमारा कौन सा है, ये देखिए आप पेपर और पल्प। तो पेपर और पल्प में हम लोग इंजीनियरिंग के बाद में काफ़ी पानी, तो देखिए टेक्सटाइल में हमें लगता है कि बहुत पानी जाता होगा, लेकिन देखिए पेपर जो है उसमें टेक्सटाइल से ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है, ध्यान रखना आप लोग। और फिर इसके बाद में आता है स्टील, तो स्टील से ज़्यादा हमारा टेक्सटाइल में पानी यूज़ होता है। और फिर आप देख सकते हैं अदर्स में आ गए, अदर्स 0.8%, और फिर स्टील के बाद में शुगर आ गया, फिर फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स में बहुत कम लोग हम पानी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये क्रम से ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक तो थर्मल पावर बहुत ज़्यादा वाटर कंजप्शन है, उसके बाद में इंजीनियरिंग हो गया, फिर पेपर हो गया, फिर टेक्सटाइल हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, टेक्सटाइल के बाद में स्टील हो गया, तो वाटर यूजेज का ध्यान रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मेरे को लगा आपको बता देना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि भारत में जल संसाधनों का जो उपयोग है सिंचाई के लिए हम लोग कितना कर रहे हैं, सॉरी अरे कहाँ गया, देखो सिंचाई के लिए हम लोग कितना कर रहे हैं, सिंचाई के लिए 78% कर रहे हैं। ठीक है, और घरेलू उपयोग में कितना कर रहे हैं हम लोग 6% कर रहे हैं, उद्योगों में कितना है 8%, पशुओं पे 1% और अन्य में 7%। ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ द्वारा जो उपयोग किया जा रहा है ना उसमें देखिए आप सबसे ज़्यादा थर्मल पावर में है, उसके बाद में इंजीनियरिंग उद्योगों में है, फिर कागज़ आ गया, फिर उसके बाद में कपड़ा उद्योग आ गया, और उसके बाद में स्टील आता है, हमने अभी देखा था। ठीक है, उसके बाद में स्टील आता है, फिर अदर्स आता है, और उसके पहले हमने देखा था क्या था, शुगर में था, फिर इसके बाद में। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आइडिया रखना है इसका भी। ठीक है, वैसे तो मतलब एग्रीकल्चर में इरिगेशन में तो होता ही है, उसके बाद में जो घरेलू उपयोग में नहीं, फिर आता है हमारा नंबर इंडस्ट्री का ही। ठीक है, सिंचाई के बाद में इंडस्ट्री में वाटर कंजप्शन हो रहा है 8%, और जो 8% इंडस्ट्री में जा रहा है उसका आप यहाँ देख सकते हैं किस में कितना जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि इतनी जानकारी बहुत है हमारे लिए।